नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हो संदीप नारायण ब्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं BPSSC फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की, जिसे FRO भी कहा जाता है। इसकी जो रिक्रूटमेंट निकली है 2026 में बिहार स्टेट के थ्रू निकली हुई है। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में, क्या क्या डिटेल है, कैसे आप इसका फॉर्म भरेंगे, क्या इसका प्रोसेस है, पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। ये हमने जो व्हाइट बोर्ड बनाया है इस पे आप ये देखेंगे। इसका स्टेज 1 तो होगा, आपका पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद हम जाएंगे स्टेज 2 में, जिसमें हमारा 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो जितनी वैकेंसी है उसके 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। स्टेज जो 3 है उसमें फिजिकली एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें वॉक टेस्ट होगा, इसमें रनिंग नहीं है। और जो इसका स्टेज 4 है उसमें मेडिकल एग्जाम होगा और फाइनल मेरिट है वो बनाई जाएगी। ये इसका स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस है, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। रिटन एग्जाम पैटर्न एंड फुल सिलेबस डिटेल। जिसमें का पेपर 1 है उसमें जनरल हिंदी, ग्रामर, संधि, समास, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, इन सब के बारे में एग्जाम होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। 1 घंटे का समय मिला जाएगा। पेपर 2 जो उसका मेन है मेरिट बेस होगा, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी के टेस्ट होंगे। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, पर ये 3 मार्क्स के होंगे, 300 मार्क्स के। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो पेपर 1 का क्राइटेरिया है, मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 100 नंबर का है तो आपको 30 नंबर लाने अनिवार्य है पेपर 2 में बैठने के लिए। और जो उसका पेपर 2 को क्वालिफाइंग है वो जनरल के लिए 40%, BC कैटेगरी के लिए 36.5% और EBC और ST SC वुमेन्स के लिए 32% है। माने यानी कि अगर आप 32% लाते हैं तो आप इसका जो अगला स्टेप है PET फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। अगर नंबर इससे कम आते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आगे चले हम अगर बात कर ले एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन के बारे में। ये जो होगा आपका 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे काउंट किया जाएगा। यानी कि 1 अगस्त 2025 को जो आपकी डेट थी उसके बेसिस पे आपको एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट की जाएगी। यानी कि अभी आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हो तो ये इसमें नहीं माना जाएगा, आपको 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे माना जाएगा। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री में नीचे दिए गए सब्जेक्ट में से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनिटी साइंस, बोटेनिक, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स या जूलॉजी। या बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग की, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज ब्रैकेट की बात कर ली जाए तो जनरल मेल के लिए 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 37। जनरल फीमेल, BC और EBC के लिए 21 से 40 साल, SC ST के लिए 21 से 42 साल। ये होने वाली एज क्राइटेरिया। आगे चले फिजिकल स्टैंडर्ड और वॉकिंग टेस्ट की बात कर ली जाए तो इसमें मिनिमम जो हाइट है वो जनरल, BC, EBC, SC मेल के लिए 163 सेंटीमीटर है और ये ST मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर मानी जा रही है। आगे चले फीमेल के लिए तो वही पहले वाले क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर आप UR, BC, EBC, SC में हो तो 150 सेंटीमीटर, अगर ST में हो तो 145 सेंटीमीटर। चेस्ट है, जो चेस्ट फुलाने की जो टेस्ट होता है ये बस मेल के लिए होगा, ये फीमेल के लिए नहीं होगा। इसमें मिनिमम 75 होना चाहिए और सांस लेने के बाद फुलाने के बाद 84 यानी कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। ये ST मेल के लिए 5 सेंटीमीटर सेम टू सेम है, इसमें कोई भी छूट नहीं मिल रही है। वॉकिंग टेस्ट की बात कर ली जाए, यानी कि आपको पैदल चलना है, जिसमें 25 किलोमीटर की वॉक होगी, आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना है मेल के लिए, और 14 किलोमीटर की रेट के वॉक को 4 घंटे में कंप्लीट करना है, ये वुमेन्स के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड ये रहेगा, इसकी PDF में आपको बिल्कुल आंखों की रोशनी 6/6 होनी चाहिए, और बहुत बुरा केस होगा तो 6/9 से कम में काम नहीं चलेगा। वैकेंसी की डिटेल बात कर ली जाए, जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस आपके 100 रुपये सभी कैटेगरी के लिए है।
सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये है। और जो वैकेंसी है जनरल की 6, SC की 3, EBC की 3, BC की तो, EWS की 2 पोस्ट है। ST की इसमें कोई पोस्ट नहीं है। पर देखने वाली बात यह भी है, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण इसमें लागू है। तो इसमें मैंने एक और पीडीएफ बनाई है, चाहे तो आप इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई है। जो नोटिफिकेशन रिलीज है वो 10 जुलाई का है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 16 जुलाई 2026 से, और चलेगी जो लास्ट डेट है इसकी वो 16 अगस्त 2026 तक है। कट ऑफ जो एज कैलकुलेशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1 अगस्त 2025 के हिसाब से काउंट की जाएगी। जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया भी था, ये जो कैटेगरी थी इसको मैंने डिटेल में भी बना रखा है। युवा जनरल के लिए 6, रिजर्व फॉर वुमेन, SC के लिए 3, वुमेन के लिए 1, ST के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, EBC के लिए मैन के लिए 3, फीमेल के लिए 1, और BC के लिए मेल के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है इसमें। बैकवर्ड क्लास वुमेन यानी कि BCW के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है। EWS कैटेगरी में मेल की 2 पोस्ट हैं और फीमेल की कोई पोस्ट नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको पता ही है, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, कैंडिडेट का इंडियन होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट में चाहिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एज लिमिट 1 अगस्त 2025 यानी कि पिछले साल के हिसाब से है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 2026 के हिसाब से नहीं है। PET के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, एग्ज़ाम के बारे में भी बता दिया है, और फीस मैंने आपको बताई दी है 100 रुपये, सभी कैटेगरी के लिए एक समान है। पे स्केल और सैलरी की बात कर ली जाए तो आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपको सैलरी मिल जाएगी, जिसमें अन्य भत्ते और अलाउंसेस शामिल है। जो स्टार्टिंग में आपको पे मिलेगा वो 35,400 प्लस अन्य भत्ते आपको जोड़ के दिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई भी सवाल इस वैकेंसी से लेके है या इसके बारे में आपको PDF और जो भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं, आपको वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।